एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ लिए थे और आज की क्लास में हम सब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का अगर रैंक देखें, एरिया के अकॉर्डिंग एक कॉन्टिनेंट दूसरे स्थान पर है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी एक कॉन्टिनेंट दूसरे स्थान पर है। पूरे वर्ल्ड का 70.7% पॉपुलेशन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में निवास करती है और इसका पूरे वर्ल्ड का 21% एरिया एशिया कॉन्टिनेंट कवर करता है। और सॉरी, एशिया नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया। और देखा जाए तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को काला महाद्वीप कहा जाता है। काला महाद्वीप कहा जाता है। इसे काला महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, एक ट्रॉपिकल जोन में है। ट्रॉपिकल जोन में स्थित है। ट्रॉपिकल जोन में स्थित है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है। और टेम्परेचर ज्यादा होता है तो यहाँ पर काला आदमी जन्म लेता है। ट्रॉपिकल जोन क्या होता है? पहले हम ट्रॉपिकल जोन के बारे में समझेंगे कि ट्रॉपिकल जोन क्या होता है। जैसे कि मान लिए यह वर्ल्ड है और ये हमारा भूमध्य रेखा है और ये हमारा कर्क रेखा है और ये हमारा मकर रेखा है। 23.5 डिग्री होगा, ये 0 डिग्री पर, ये भी 23.5 डिग्री। और इसके जो बीच का जो क्षेत्र है, जोन है, ये वाला जोन, ये जो बीच का जो ये जोन है, क्षेत्र है, इसी को हम सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ट्रॉपिकल जोन, यही है ट्रॉपिकल जोन। नहीं दिखाई दे रहा, इसको नीचे लिख देते हैं। ये जो जोन है इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। इस जोन है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट इसी जोन में मौजूद है और यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ता है, जिस कारण इसको काला महाद्वीप कहा जाता है। और यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कि ट्रॉपिकल जोन में स्थित है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट दो महाद्वीप के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हुआ, ये एशिया के साथ भी जुड़ा हुआ है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट यूरोप के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसे आप मैप पर देख रहे हैं, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हुआ और ठीक इसके ऊपर यूरोप कॉन्टिनेंट है और इसके साइड में एशिया महाद्वीप स्थित है। और यहाँ पर हिंद महासागर है और इधर अटलांटिक महासागर है। तो यूरोप महाद्वीप जुड़ा हुआ है किसके साथ? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ। किसके सहारे? तो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ा हुआ था। किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? जिब्राल्टर जल संधि। और अफ्रीका एशिया महाद्वीप के साथ भी जुड़ा हुआ है।
अफ्रीका एशिया महाद्वीप के साथ भी जुड़ा हुआ है। किसके सारे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर देखिए लाल सागर है, इधर लाल सागर के इधर एशिया महाद्वीप है और लाल सागर के इधर अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। और यहाँ पर सुएज नहर है, इसके इधर एशिया कॉन्टिनेंट है और इसके इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो यह सुएज नहर और लाल सागर के जरिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट जुड़ा हुआ है। तो किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? सुएज नहर और लाल सागर। लाल सागर के जरिए यह जुड़ा हुआ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट। और ये हमारा भूमध्य सागर है। और जिब्राल्टर जल संधि क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। देखिए जल संधि है, ये जो है जल संधि है। जल संधि और स्थल संधि, ये दोनों के बारे में हम पहले समझ लेते कि दोनों होता क्या है। पहले हम जल संधि के बारे में समझेंगे कि जल संधि क्या होता है। जल संधि वैसा जलीय क्षेत्र, वैसा जलीय क्षेत्र जो दो जलीय क्षेत्र को जोड़ता है तथा दो स्थलीय क्षेत्र को अलग करता है। दो स्थलीय क्षेत्र को अलग करता है। जिब्राल्टर जल संधि है, यह दो जलीय क्षेत्र को जोड़ रहा है। कौन कौन दो जलीय क्षेत्र को जोड़ रहा है? तो यहां पर हमारा भूमध्य सागर है और ठीक इसके इधर अटलांटिक महासागर है। तो यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है और यूरोप कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अलग कर रहा है। तो यह जल संधि हुआ जो दो जलीय क्षेत्र को जोड़ रहा है तथा दो स्थलीय क्षेत्र को अलग कर रहा है। बोल्ड आवाज, एकदम बोल्ड, अलग कर रहा है। और इसके बाद जल संधि यह हुआ। और स्थल संधि क्या होता है? स्थल संधि होता है दो स्थलीय क्षेत्र को जोड़ता है तथा दो जलीय क्षेत्र को अलग करता है। जैसे आप हम सब पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पनामा सिटी जोड़ता है, स्थलीय क्षेत्र है तो जोड़ता है। और दो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर या बोले कैरेबियन सागर को अलग करता है। तो स्थल संधि हो गया, वो दो स्थलीय क्षेत्र को जोड़ता है, या दो जलीय क्षेत्र को जोड़ता है। इसके बाद हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में और पढ़ेंगे। अफ्रीका महाद्वीप को गरीब महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को गरीब महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में लगभग क्षेत्र पर सिर्फ मरुस्थल ही मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल हो गया, नमीबा मरुस्थल हो गया, कालाहारी मरुस्थल हो गया, इस सब जगह पर मरुस्थल ही मरुस्थल है। यहाँ का जो खेती करने योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि बहुत कम है। केवल 10% भूमि ही कृषि योग्य भूमि है। केवल 10% भूमि कृषि योग्य भूमि है। कृषि योग्य भूमि है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में केवल 10% भूमि कृषि योग्य भूमि है, जिस कारण इसे गरीब महाद्वीप कहा जाता है। और गरीब महाद्वीप कहा जाता है इसे क्योंकि यहाँ पर कृषि बहुत कम होता है, खेती बहुत कम होता है, उपजाऊ भूमि है यहाँ पर केवल 10% है। और यहाँ का मुख्य खाद्य फसल
मक्का है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन होता है। लौंग का उत्पादन होता है यहाँ पर। और यहाँ पर लौंग का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मरुस्थल के बारे में, डिजर्ट के बारे में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के डिजर्ट के बारे में पहला नंबर पर आता है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल क्या है? तो यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसका कुल एरिया कितना है? तो इसका कुल एरिया 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पर कौन सा जनजाति पाई जाती है? यहाँ पर बद्दू जनजाति पाई जाती है। बद्दू जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर बद्दू जनजाति पाई जाती है। और इसके साउथ के बारे में यानी दक्षिणी क्षेत्र के बारे में बात करें, दक्षिणी क्षेत्र के बारे में बात करें, दक्षिणी क्षेत्र में सवाना घास का मैदान है। सवाना घास का मैदान है। इसके दक्षिणी क्षेत्र में सवाना घास का मैदान है। और यहाँ पर जानवर बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इसे शिकारियों का भूमि कहा जाता है। इसे शिकारियों का भूमि कहा जाता है। वीडियो कहाँ से होती है? वीडियो ना रुके था। कहाँ से रुकता है? इसके दक्षिणी क्षेत्र में सवाना घास का मैदान पाए जाते हैं। और यहाँ पर पशु पक्षी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे शिकारियों का भूमि कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए, यह सहारा मरुस्थल है और इसके ठीक नीचे सवाना घास के मैदान है, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जानवर पाए जाते हैं और इसलिए इसे शिकारियों का भूमि कहा जाता है। और नेक्स्ट मरुस्थल है नामीवा मरुस्थल। नामीवा मरुस्थल यह ठंडा मरुस्थल है। ठंडा मरुस्थल, यह ठंडा मरुस्थल है। और यहाँ पर टोंड जनजाति पाए जाते हैं। यहाँ टोंड जनजाति पाए जाते हैं। यहाँ टोंड जनजाति पाए जाते हैं। मैप पर देखिए, नामीवा मरुस्थल यहाँ पर है और यह ठंडा मरुस्थल है और यहाँ पर टोंड जनजाति पाए जाते हैं। नेक्स्ट मरुस्थल है जो यहाँ पर है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल, ये मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और यहाँ पर
शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग, यहाँ पर शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। और उसके बाद और ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यहाँ पर शुतुरमुर्ग पक्षी पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट अफ्रीका के नदियां के बारे में पढ़ेंगे। अफ्रीका के नदियां, अफ्रीका के नदियां। पहला नदी है नील नदी। नील नदी, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी। और इसका उद्गम होता है, इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और ये नदी भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है, यानी इसका अंत भूमध्य सागर में होता है। अंत भूमध्य सागर में होता है। अंत भूमध्य सागर में होता है और इस पर आसवन बांध स्थित है। आसवन बांध नील नदी पर स्थित है। आसवन बांध नील नदी पर स्थित है और इसका कुल लंबाई, इस नदी का कुल लंबाई कितना है? 6,690 किलोमीटर। 6,690 किलोमीटर। नेक्स्ट रिवर की अगर बात करें, नेक्स्ट रिवर इसका है लिम्पोपो रिवर। और ये नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। और तीसरा नदी है कॉन्गो रिवर। और ये नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें, सबसे ऊंची चोटी इसका सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, जो तांजानिया देश में स्थित है। ये तांजानिया देश में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, जो कि तांजानिया देश में स्थित है। और इसका सबसे गर्म स्थान, अफ्रीका के सबसे गर्म स्थान की बात करें, सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडा स्थान, सबसे गर्म स्थान जो है वो है अल अजाजिया। और इसका सबसे जो ठंडा स्थान है वो है मोरक्को, जो कि
इस यहाँ का न्यूनतम तापमान -24 डिग्री सेल्सियस रहता है, -24 डिग्री सेल्सियस। और इसका हाईएस्ट टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस रहता है। अलाइजेजिया कौन कंट्री में है? तो यह लीबिया कंट्री में पड़ता है, ये लीबिया कंट्री में पड़ता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इसके शहर के अगर हम बारे में बात करें, इसके शहर, यहाँ पर एक शहर है, यहाँ पर एक शहर है जोहान्सबर्ग, यहाँ पर एक शहर है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग को गोल्डन सिटी कहा जाता है, यानी इसको स्वर्ण शहर कहा जाता है, इसको स्वर्ण शहर कहा जाता है। और दूसरा सिटी यहाँ का है किम्बरले, किम्बरले, किम्बरले को डायमंड सिटी कहा जाता है, डायमंड सिटी कहा जाता है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे बड़ा देश की बात करें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, अल्जीरिया। और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश है नाइजर। पटूरे कौन बोलते हैं? पटूरे। और आज के क्लास हम यहीं पर अंत करते हैं। और आज के क्लास में हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट खत्म किए हैं, और नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे।